उर्वशी जी को यूं ही तो गृह प्रवेश नहीं करने देंगे ना हम? अब वक्त आ गया है कि इस घर का बंटवारा कर दिया जाए। आप समझाइए ना इसे। ये कहती है कि इसने घर के बंटवारे वाली बात खत्म होने के लिए निर्जला व्रत रखा है। कानूनन पिता की प्रॉपर्टी पर लड़की को लड़के के बराबर ही हक दिया जाता है। इसीलिए इस जायदाद के 2 नहीं बल्कि 3 हिस्से होने चाहिए। इस जायदाद के अगर हिस्से किए गए तो इस जायदाद में से आप में से किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा, बल्कि ये ट्रस्ट को चली जाएगी। सलोनी, सलोनी क्या हुआ? सलोनी, सलोनी, क्या हुआ सलोनी? सलोनी होश में आओ। पानी, सलोनी पानी लाओ। सलोनी, होश आ रहा है इसको? ठीक हो ना? कहीं लगी तो नहीं? नहीं बाबू, ठीक हो। मैं जूस लेकर आती हूँ। कम से कम जूस तो पी लो। देखा ब्रजेश, बहाना चाहे तुम्हारे पिताजी के वसीयतनामे का हो, स्वयं माता महाराज नहीं चाहती कि इस घर का बंटवारा हो जाए। बंटवारा तो हो चुका है बाबू। जमीन जायदाद का ना सही, दिलों में तो हमेशा हमेशा के लिए बंटवारा हो चुका है। क्यों किया तुमने सलोनी ऐसा? तुम्हें कुछ हो जाता तो? इस वक्त सलोनी की जिंदगी से ज्यादा महत्व इस घर की बहू के फर्ज का था। मेरा मकसद था बंटवारे को टालना, चाहे जैसे भी हो। वो टल गया। माता महाराज ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है सलोनी। तुम्हारा व्रत खाली नहीं गया, इस घर को टुकड़े होने से बचा ली। नहीं बाबा, बंटवारा तो हो चुका है। सुना नहीं भाई साहब ने अभी क्या कहा? पागलों जैसी बातें मत करो ना। पागलपन नहीं है बाबू। जिंदगी में पहली बार होश आया दिखता है मुझे। हाँ, जाना कि भाई साहब और भाभी साहब कितने पत्थर दिल हो सकते हैं। अरे जिस सलोनी की एक आह पर उन सबके दिल रो पड़ते थे, आज उसी सलोनी की ऐसी हालत पर एक नजर पलटकर भी नहीं देखा उसे। इतना पराया कर दिया उसे जिसे वो बेटी कहते थे। माना हम छोटे हैं, गलती हो या ना हो हमें झुकना चाहिए। प्रार्थना भी उसके सामने की जाती है जो उस प्रार्थना की कीमत जानता है। रोया भी उसके आगे जाता है जिसके पास हमारे आंसुओं को समझने वाला दिल हो। ऐसी बात नहीं है नाहर। जो भी उनके सामने सही या गलत आया, उसे उन्हें भी तो चोट पहुंची होगी। इस गुस्से के तूफान को गुजर जाने दो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा सलोनी, और ध्यान से सुन लो, तुम कुछ ठीक करने की कोशिश भी नहीं करोगी। जब उन्हें हमारी कोई परवाह नहीं, तो हम क्यों उनके मान सम्मान प्यार और रिश्तों की लाश का बोझ अपने कंधों पर उठाए घूमते रहे? ऐसा मत कहिए। अगर हमें पीछे हट जाएंगे तो इस घर को टूटने से कौन बचाएगा? सलोनी, इस घर को टूटने से ईश्वर भी नहीं बचा सकता। और एक बात ध्यान से समझ लो, मेरी पत्नी होने के नाते तुम्हें मेरे हर फैसले में मेरा साथ देना होगा। नाहर, मैं बस, इसके आगे एक शब्द नहीं। सलोनी, अच्छा नहीं हुआ। आज बंटवारा तो टल गया,
लेकिन ये जो संकट के बादल हमारे परिवार के ऊपर छाए हुए हैं, ये जो तूफान लाए हैं, आगे जाने क्या करेंगे। मम्मी जी लीजिए, मूंग के बड़े बनाए हैं, खास आपके लिए। आपको बहुत पसंद है ना? वाह कावेरी, तू तो मेरा बड़ा ख्याल रखती है। आप इस उम्र में सबका इतना ख्याल रखती हैं। देखिए ना, शुभ्रा के बेटे के लिए स्वेटर बना रही हूँ। देर से ही सही, लेकिन मैं जान गई हूँ कि शादी के बाद लड़की का असली घर उसका ससुराल ही होता है। वो अपनी कोशिश से जितनी भी खुशियाँ घर में लाएगी, बड़ों की दुआएं उसी के काम आएंगी। जीते हुए बेटा। अब आप तारीफ ही करती रहेंगी या चक्कर बताएंगी कि ये बने कैसे हैं? ला गरम है। वाह कावेरी, बड़े स्वादिष्ट बने हैं मूंग के बड़े। अगर तू नहीं बताती कि बड़े तूने बनाए हैं, मैं तो यही सोचती कि सलोनी के हाथ के बने हुए हैं। एक काम करती हूँ, शुभ्रा को भी खिलाती हूँ, उसे भी बड़े अच्छे लगेंगे। ला कहीं की भी बात करो, सलोनी का नाम टपक ही पड़ता है बीच में। जैसे पूरी दुनिया में एक सर्वगुण संपन्न वो ही है। कैसे जादू किया है सलोनी ने सब पर। अपनी दुनिया में मस्त रहने की कितनी भी कोशिश करूं मैं, लेकिन ये लोग सलोनी का नाम लेकर फिर से मेरे जख्मों को हरा कर देते हैं। इनकी लाडली की नाक नीची कराने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा मुझे। ऐसा लग रहा है जैसे गरीब की झोली में बिन मांगे मोती गिर पड़े। कैसी है कावेरी जी? आपका इलाज हो गया? मैं बीमार कब थी? अरे बीमार पड़े हैं आपके दुश्मन, लेकिन क्या है ना कि फिल्मों और सीरियल्स की तरह अचानक आपकी भी याददाश्त चली गई थी। आप भूल गई थी कि कौन है आप। बिल्कुल सलाइली जी की तरह बिहेव कर रही थी आप। कवर साहब, मेरी अक्ल पर पर्दा पड़ गया था, वक्त रहते संभल गई। अब मैं वही पुरानी कावेरी हूँ, आपकी कावेरी जी। चलिए अच्छा है। बहुत दिनों से आपका फोन नहीं आया, तो मैंने सोचा कि मैं ही फोन कर आपसे जरा हालचाल पूछ लूं। अब ये हालचाल का बहाना रहने दीजिए और सच्ची सच्ची बताइए कि फोन क्यों किया। एक उड़ती उड़ती खबर मिली थी मुझे कि बच्चे की चाह में ब्रजेश जी कुछ बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। एक ही सूरत में मैं आपको सच्ची सच्ची बात बता सकता हूँ। क्या है कि आपको कुछ नोट देने पड़ेंगे। बेफिक्र रहिए, आपको आपकी कीमत मिल जाएगी, बशर्ते न्यूज़ धमाकेदार होनी चाहिए और हाँ, मेरे काम की होनी चाहिए। अजी इससे ज्यादा धमाकेदार न्यूज़ तो हो ही नहीं सकती। ब्रजेश जी ने तारा की जीजी के साथ शादी कर ली और अब नौबत बंटवारे तक पहुंच गई। ये हुई ना कोई बात। चलिए, खाना लगा है। मुझे भूख नहीं है सलोनी। भूख लगेगी भी कैसे? लेकिन खाना तो पड़ेगा ही। अब चलिए प्लीज। मेरा बिल्कुल मन नहीं है सलोनी। मन को समझाना होगा नाहन, ऐसा कब तक चलेगा? लेकिन सलोनी मैं नहीं आ पाऊंगा। डोंट फोर्स मी। क्यों नहीं खाओगे? इतनी मेहनत से, इतने प्यार से मैंने खाना पकाया है और मना कर दोगे तुम? मैंने ब्रजेश को भी बोला है, वो भी आ रहा है। तुझे तो चलना ही पड़ेगा। नहीं बाबू, मुझसे नहीं हो पाएगा। बचपन में भी झगड़े हुआ करते थे, पर ऐसा तो नहीं था कभी। मैंने सोचा था तुझे मना लूंगी। भूल गई थी कि बच्चों के बड़े हो जाने के बाद माँ का हक भी नहीं रहता। बाबू, भाई साहब ने भी इतनी बड़ी बात कह दी और अब आप भी। मैं चल रहा हूं।
ब्रजेश भाई साहब भी आ गए, देखा? तो चले, खाना ठंडा हो जाएगा नहीं तो। तो चले चलिए। चले नाहर, कुंवर साहब। आ जाओ, चलो जल्दी से बैठ जाते हैं, खाना ठंडा हो रहा है। उर्वशी, नाहर की जगह है। तो क्या हुआ भाभो अगर जीजी यहाँ बैठ गई? हुआ तो कुछ भी नहीं तारा, लेकिन नाहर हमेशा ब्रिजेश के पास ही बैठ के खाना खाता है ना, तो सारी जिंदगी ये होता आ रहा है। तो अब इसीलिए तो भाभो क्या फर्क पड़ता है अगर जीजी यहाँ बैठ गई? आप भी ना भाभो प्लीज, बात का पतंगड़ मत बनाइए। बुरा मानने की बात नहीं है तारा, जो चीज हमेशा से होती आ रही है उसको यूं अचानक बदल देना अच्छा नहीं लगता। ये क्या तमाशा है भाभो? एक जरा सी कुर्सी को लेकर आप इतना बड़ा इशू क्यों क्रिएट कर रही हैं? चलो एक बच्चा होता तो समझ में आता, लेकिन नाहर, और आप भी उसी का साथ दे रही हैं। तारा प्लीज रहने दो, क्यों बात को बढ़ा रही हो? हम कहीं और बैठ जाते हैं। नहीं जीजी, आप बैठिए प्लीज। नहीं सलोनी, मैं वहीं बैठूंगा जहां पर हमेशा से बैठता आया। नाहर, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? क्यों जानबूझकर बात को बढ़ा रहे हो तुम? बात तो भाभी साहब जीजी बढ़ा रहे हैं, वो भी आपके सामने मुझे नीचा दिखाने के लिए। जब वो जानती है कि हमेशा से मैं यहाँ बैठता आया हूँ, तो क्या जरूरत है उन्हें यहाँ बैठने की? मुझे मेरे ही घर में बाहर के लोग आकर बेइज्जत कर रहे हैं और आप चुपचाप बैठे देख रहे हैं। नाहर, यहाँ बाहर का तो कोई भी नहीं है, और उर्वशी जी अब इस घर की मेंबर है। आपके लिए होंगी, मेरे लिए वो कल भी मेहमान थी और आज भी मेहमान है। और कोई मेहमान मेरी बेइज्जती करेगा, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। गलती की तो यहाँ भाभो के कहने से चलाया। तारा, बड़ी मुसीबत में डाल दिया तुमने हमें। इस घर में तो चैन से 2 वक्त की रोटी तक खाना मुश्किल है। ठीक है, आज के बाद सब मिलकर तब खाना खाएंगे जब जीजी के इस कुर्सी पर बैठने में किसी को त्रास नहीं होगा। अच्छा ये बताइए आप लोग कि हमारे घर में जो नया मेहमान आया है, शुभ्रा और नील कंवरसा का बेटा, उसका नामकरण और जलवा पूजन नहीं कराना है क्या? अरे हाँ हाँ बिल्कुल कराना है। अरे सुनो, पंडित जी से जाकर शुभ मुहूर्त निकलवा लो। मम्मी जी, मैंने ऑलरेडी पंडित जी से बात कर ली और उन्होंने कहा है कल का दिन अच्छा मुहूर्त है। अरे कल? अरे इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? मम्मी जी, मैंने सारी तैयारियां कर ली है। ये दिखावा करने का कोई मतलब नहीं, नाम ही रखना है ना। पुराने तौर तरीकों की क्या जरूरत है? अरे बेटा, ये पुराने तौर तरीके नहीं हैं, ये रीत रिवाज हैं। अपनी खुशियों को दूसरों से बांटने का अच्छा मौका है ये। आप लोग जाकर सलून दी के घर पे सबको न्योता दे आइए। उनका यहाँ आना बहुत जरूरी है, और स्पेशली तारा जी का। पिछली बार शुभ्रा की गोद भराई में मैंने ही उनका अपमान किया था। इस बार मैं पूरी इज्जत से उनका स्वागत करूंगी, फिर उन्हें कोई शिकायत का मौका नहीं होगा। अरे लो,
मैं सलोनी के घर जाने के लिए तैयार हो गई, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए। अरे जल्दी करो, उसके घर जाना है ना। लीजिए मम्मी जी। ये क्या है कावेरी? अरे आपके नाती हुआ है, सलोनी दी के ससुराल वालों को कुछ तो देंगे ना। लो, मैं तो भूल ही गई थी। देखा, मेरी बहू को याद था। लेकिन बेटा ये तो 5 साड़ियां हैं, लगता है एक तुमने ज्यादा ले ली है। नहीं मम्मी जी, गलती नहीं है। अब हमेशा हमें वहां पर 5 साड़ियां ही देनी पड़ेंगी। वो क्यों? अब मैं क्या बताऊं, ले जाइए ना। क्या बात है कावेरी, बताओ तो। बोलो कावेरी, अरे बताओ ना क्या बात है। वो मैं जब मंदिर गई थी ना, तो वहां पर पंडित जी ने मुझे बताया कि ब्रजेश जी ने दूसरी शादी कर ली है। सलोनी, ये क्या कर रही हो? भाभो, घर में किसी ने कुछ नहीं खाया है। मैंने भाई साहब की पसंद की डिशेस बनाई है। जब वो खाएंगे तो सब अपने आप मान जाएंगे। लेकिन तू तो देख ही रही है ना सलोनी कि सब। भाभो, भाई साहब का गुस्सा उतर जाएगा। जब बंटवारे की बात टल गई है तो सब कुछ मुमकिन है। मैं उन्हें मना लूंगी, वो मुझे मना कर ही नहीं सकते। काश के ऐसा ही हो बहू, लेकिन नाहर का रंग तो तूने देखा ही है ना। अगर उसे पता चल गया तो बहुत नाराज हो जाएगा। उसकी चिंता मत कीजिए भाभो। भाई साहब के चेहरे पर जब वो मुस्कुराहट देखेंगे तो अपने आप अपना गुस्सा भूल जाएंगे और मुझे गले से लगा लेंगे। सलोनी, ये क्या कर रही हैं? वो भाई साहब के लिए खाना। किस हक से? ब्रजेश जी अब हमारे पति हैं और जमाने का दस्तूर तो यही कहता है कि एक पत्नी के होते हुए उसके सारे फर्ज वही अदा करती है, कोई और नहीं। डोंट माइंड सलोनी, पर ये सब बातें आपको समझाने की जरूरत नहीं है। आप तो सबसे पहले ये समझेंगी, राइट? देखिए सलोनी, आपको ब्रजेश जी की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उनकी फिक्र के लिए तारा है। क्या बात है जीजी? अरे देखो ना तारा, हम सलोनी जी से यही कह रहे थे कि भाई अपने भाई साहब की फिक्र करना छोड़ दो। उनकी फिक्र के लिए उनकी पत्नी यानी तुम हो। ब्रजेश जी के पसंद नापसंद, उनके प्रति तुम्हारे फर्ज तुम अच्छी तरह से जानती हो। जीजी सही कह रही है। सबका दिल दुखाने के बाद ये मलहम लगाने का नाटक बंद करो सलोनी। भाभी साहब, मैं तो सिर्फ। रहम करो सलोनी, प्लीज बख्श दो हमें। अच्छी जबरदस्ती है ये। दिल में जगह बनाने का ये कौन सा तरीका है? सर पे सवार हो जाओ। तुम्हारा एहसान, तुम्हारी दया हमें नहीं चाहिए। तारा बस। क्या जीजी, रोज का नाटक है ये तो। सलोनी, चलो मेरे साथ, इधर आओ। सलोनी, तारा, तारा क्या कर रही हो? तारा आओ, तारा। नाहर, संभालो अपनी पत्नी को, समझाओ उसे। दिन रात के इसके नाटक से तंग आ चुकी हूँ मैं। अब नहीं सहन होता और कुछ बोलो तो बुरा लगता है। अब क्या हुआ? ये तुम्हारी पत्नी है ना, तो इसे कहो तुम्हारा ख्याल रखे काफी है। अपने पति का ख्याल रखने के लिए मैं जिंदा हूँ, और जब तक मैं जिंदा हूँ अपनी गृहस्थी में किसी को आग लगाने नहीं दूंगी।
क्यों गई थी उनके पास? क्यों? मना किया था मैंने, नहीं जाओगी? कहा था या नहीं? हर बार मेरे खिलाफ जाना जरूरी है क्या? मैंने सोचा बस आज के बाद तुम वही करोगी जो मैं कहूंगा, और करना पड़ेगा तुम्हें। भूल जाओ कि इस घर में कोई और भी रहता है, नहीं जाओगे उन लोगों के पास तुम। इसे मेरा फैसला समझो या आदेश। लेकिन आज के बाद अगर तुमने मेरी बात न मानने की गलती की, तो और कुछ हो या ना हो, हमारे रिश्ते में दरार जरूर आ जाएगी। हमारे रास्ते अलग हो जाएंगे।